नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन इसमें दोस्तों ऑनलाइन है और विशेष आकर्षक यह किसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल जितना भी आप महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहे हैं सभी कंप्लीट कर लिए। इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जाके आप लोग सभी वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतिहास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहे हैं सभी पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। अभी दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है 7 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जल्द ही ये समाप्त होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं उद्योग क्षेत्र के बारे में। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है कि व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। यह ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिष्करण अथवा निर्माण से संबंधित होती है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम होता जाता है, ये कृषि क्षेत्र का अंश जो है कम होता जाता है। ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? ये सूचना प्रौद्योगिकी को दी जाती है ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा। भारत में 8 उद्योगों को मूल उद्योगों का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन है? ये कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट तथा तैयार इस्पात। इन 8 उद्योग को जो है मूल उद्योग का दर्जा प्राप्त है। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक योगदान किसका है? यह है विद्युत उत्पादन का। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड किससे संबंधित है? ये रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से संबंधित है। औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? तो 6 आते हैं। कौन कौन? कोयला, लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन तथा खनिज तेल का प्रसंस्करण उद्योग। बजट 2020 से 21 में सरकार ने उद्योग क्षेत्र, व्यापार और निवेश पर कितनी राशि का आवंटन किया है? इसमें जो है 27,300 करोड़ राशि का आवंटन किया है। भारत में लघु स्तर का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? ये हथकरघा उद्योग है, हैंडलूम इंडस्ट्री। कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? तो अभिदत्त जो पूंजी है इस पर जो है लाभांश की घोषणा की जाती है। निजीकरण से क्या आशय है? निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण करना, यह है निजी क्षेत्र का उदाहरण। मतलब अगला है कि भारत में मेगा फूड पार्क जो है योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना है। वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना। बीएसएनएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीएसएनएल की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन से स्थान हैं? इसके लिए यमुनानगर, गुवाहाटी तथा बिलासपुर जो है कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? इसका लोगो शेर है। आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले कर आवंटन पर प्रतिबंध लगाता है। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो ये आबिद हुसैन समिति ने की थी। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? इसके लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना इसका उद्देश्य है। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या है? इसका आधार उद्योग अधिनियम 1951 है। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या है?
तो सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने कौन कौन है? यह सबसे पहले कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में कब स्थापना हुआ था? तो ये हुआ था 1870 में। स्वतंत्रता से पहले जो लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था उसके बारे में। कुल्टी पश्चिम बंगाल 1870। साक्षी, साक्षी कहाँ है? ये झारखंड में और ये 1907 में स्थापित हुआ था। हीरापुर ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में और ये 1908 में स्थापित हुआ था। 4 में भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में और ये 1823 में स्थापित हुआ था भद्रावती। उसके बाद है बर्नपुर, ये पश्चिम बंगाल में और ये 1937 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कुल्टी पश्चिम बंगाल 1870, साक्षी झारखंड 1907, हीरापुर पश्चिम बंगाल 1908, भद्रावती कर्नाटक 1823, बर्नपुर पश्चिम बंगाल 1937। वर्तमान में कपड़ा निर्माण में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वर्तमान में भारत जो है कपड़ा निर्माण करने के क्षेत्र में दूसरा स्थान पर है। अगला है भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो महारत्न योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2009 ईस्वी में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापार उद्योग कौन सा है? यह है कपड़ा उद्योग। भारत की सिलिकन घाटी की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? ये बेंगलुरु को प्रदान की गई है भारत की सिलिकन घाटी। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया गया था? तो उद्योग के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की पुनर्व्यवस्था हेतु इसकी जो है गठन किया गया था। वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई थी? ये नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा की गई थी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 2006 में पारित किया गया था। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया था? ये सर्वप्रथम भारत में बनाया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है उन्हें अपने पिछले तीनों वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR नीति पर खर्च करना होगा। उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो वार्षिक सर्वेक्षण जो उद्योग का ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो कृषि के बाद सर्वाधिक जो है कपड़ा उद्योग रोजगार देता है। भारत में लघु, तृतीय व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि रोजगार के अवसर में वृद्धि हेतु। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक के आधार वर्ष को वर्ष 2004-05 से बदलकर नया आधार वर्ष कौन सा कर दिया गया है? तो नया आधार वर्ष 2011-12 कर दिया गया है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति गठन हुआ था? ये SBS राघवन के अध्यक्षता में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? ये वर्ष 1991 में अपनाई गई थी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आकलन कितने अंतराल पर किया जाता है? तो मानसिक आधार पर किया जाता है। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उद्योग करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? ये आर्थर सी क्लार्क को जो है सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा दी जाती है, आर्थर सी क्लार्क को। अगला है, मीठा सेठ समिति किससे संबंधित है? तो मीरा सेठ समिति जो है दोस्तों ये हथकरघा उद्योग से संबंधित है। और संगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे अर्जुन सेन गुप्ता। अगला है, सत्यम समिति का गठन संबंध किससे है? ये वस्त्र नीति से है। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है। भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास में
सहायता दी है ये मध्यम एवं छोटे उद्योग में, छोटे पैमाने के उद्योग में जो है इसको सहायता दिया है। अगला है भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? ये भारत पर्यटन विकास निगम के पास है। अगला है नायक समिति किससे संबंधित है? ये लघु उद्योग से संबंधित है नायक समिति। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? सबसे मूलभूत उद्योग जो है लौह इस्पात उद्योग को माना जाता है। अगला है चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो ये सिफारिश किया था सी रंगराजन समिति। किस वित्तीय वर्ष से जिसको सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? ये हुआ वर्ष 1991-92 में। HAL किससे संबंधित है? ये वायुयानों के उत्पादन से संबंधित है। HAL वायुयानों के उत्पादन से संबंधित है। अगला देख लेते हैं स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र कौन कौन सा है? सबसे पहला राउरकेला का उड़ीसा में है, 1955 में स्थापना हुआ। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ 1955 में हुआ था, पूर्व सोवियत संघ। भिलाई छत्तीसगढ़ 1955 पूर्व सोवियत संघ के मदद से बना है। अगला है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल 1955, ये ब्रिटेन के सहयोग से बना है। बोकारो झारखंड 1964 में पूर्व सोवियत संघ। बोकारो झारखंड 1964 पूर्व सोवियत संघ। अगला है भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना वर्ष 1951 में सिंदरी बिहार में की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। डेली वीकली मंथली करंट अफेयर जो फुलपति वाली क्लास है अगर आप लोग नहीं देखते जरूर देखिए, उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। कम से कम टाइम में डेली में आपके लिए लल्लन टॉप प्रश्न, फुलपति वाली क्लास का जो स्टैटिक जी के, माँ बापू का सपना सीरीज, साथ में रिवीजन, सभी को एक साथ लेकर चलता हूँ। तो आप लोग डेली वीकली जो है करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट जरूर देखिए, हर एग्जाम में आपको बेहद ही सपोर्ट देगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।